हेलो नमस्कार दोस्तों। आपका स्वागत है स्टडी 24/7 चैनल पे। कल हम लोगों ने 100 तक देखा था। आज 100 से आगे के क्वेश्चन देखते हैं। माउंट सेंट हेलेना द्वीप किस सक्रिय ज्वालामुखी स्थित है? किस द्वीप पर? माउंट सेंट हेलेना द्वीप सक्रिय ज्वालामुखी स्थित है जापान में, भारत में, संयुक्त राज्य अमेरिका में, चिली में। तो माउंट सेंट हेलेना कहाँ स्थित है? संयुक्त राज्य अमेरिका में। नेक्स्ट, हमारे वातावरण में कितने प्रतिशत नाइट्रोजन है? 78, 72, 21, 28। तो हमारे वातावरण में कितने परसेंट नाइट्रोजन है? 78। 21% क्या है? ऑक्सीजन। भारत पृथ्वी की सतह से ऊपर वायुमंडलीय परतों का सही क्रम क्या है? ध्रुव मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, ताप मंडल। मध्य मंडल, समताप मंडल, ध्रुव मंडल, ताप मंडल। समताप मंडल, ध्रुव मंडल, समताप मंडल और ताप मंडल। डी है मध्य मंडल, ध्रुव मंडल, समताप मंडल और ताप मंडल। तो वायुमंडलीय परतों का सही क्रम है, पहले ध्रुव मंडल आता है, उसके बाद समताप मंडल, उसके बाद मध्य मंडल, उसके बाद ताप मंडल। नेक्स्ट, वायुमंडल के अध्ययन को क्या कहते हैं? एटमॉस्फेरोलॉजी, मीटेरियोलॉजी, इकोलॉजी, एंथोलॉजी। तो वायुमंडल के अध्ययन को बोलते हैं मेट्रोलॉजी। नेक्स्ट, सबसे प्रचुर मात्रा में मौजूद दुर्लभ गैस कौन सी है? हीलियम, आर्गन, नियॉन, नाइट्रोजन। सबसे प्रचुर मात्रा में मौजूद दुर्लभ गैस कौन सी है? आर्गन। नेक्स्ट, एक इनर्ट गैस है, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन। नेक्स्ट, पाकिस्तान में सिंधु नदी को किस उर्दू नाम से संबोधित किया जाता है? सिंधु, नहर अल सिंधु, दरिया ए सिंधु, सिंध। तो पाकिस्तान में सिंधु नदी को दरिया ए सिंधु के नाम से संबोधित किया जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से वायुमंडल के किस परत से रेडियो का संचारण संभव है? ध्रुव मंडल से, तापीय मंडल से, आयन मंडल से, समताप मंडल से। तो रेडियो का संचारण संभव है आयन मंडल से। विक्टोरिया झरना कहाँ पे स्थित है? संयुक्त राज्य अमेरिका में, ब्रिटेन में, फ्रांस में, अफ्रीका में। विक्टोरिया स्थित है अफ्रीका में। रेलवे ग्रुप डी में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस देश में सिंधु नदी प्रवाहित नहीं होती है? भारत में, पाकिस्तान में, चीन में, अफगानिस्तान में। तो सिंधु नदी प्रवाहित होती है, भारत में होती है, पाकिस्तान में भी होती है और चीन में भी होती है। तो ये कहाँ नहीं होती है? अफगानिस्तान में प्रवाहित नहीं होती है। नेक्स्ट, दुनिया के सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कौन सी है? विक्टोरिया झील, ईरी झील, सुपीरियर झील, ओंटारिया झील। तो सबसे ताजी पानी की झील है विक्टोरिया झील, सुपीरियर झील। नेक्स्ट, विश्व का सबसे ऊंचा पुल मिलाऊ वायडक्ट किस नदी पर निर्मित है? सिंध नदी पर, टॉर नदी पर, डरांस नदी पर, लोयर नदी पर। विश्व का सबसे ऊंचा पुल मिलाऊ डक्ट टॉर नदी पर स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी सर्वाधिक देशों से होकर गुजरती है? डेनिब नदी, गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, राइन नदी। तो सर्वाधिक देशों से होकर गुजरने वाली नदी है डेन्यूब नदी।
नेक्स्ट, नदी के नीचे पाई जाने वाली जलवायु हमजा नदी लगभग नदी के समान लंबी है। अमेजन नदी के नीचे पाई जाने वाली जलवायु नदी लगभग आंसर में इस क्वेश्चन में कुछ प्रॉब्लम है। चलिए आगे देखते हैं। इंडोनेशिया दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है, पहाड़ी है, पर्वत है, वन है। तो इंडोनेशिया दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप देश है। सबसे ज्यादा द्वीप इंडोनेशिया में ही है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भारत में नहीं बहती है? कोसी, तीस्ता, रावी, केलानी। कोसी नदी जानते हैं हम कि बहती है बिहार में, बिहार का शोक कोसी नदी को बोला जाता है। रावी भी बहती है पंजाब में। केलानी नदी जो है ये भारत में नहीं बहती है। नेक्स्ट, मलेशिया के झंडे में लाल सफेद रंग की पट्टियां बारी बारी से शामिल है। ए 20, बी 18, सी 16, डी 14। तो मलेशिया के झंडे में लाल और सफेद रंग की पट्टियां बारी बारी शामिल है 14। नीचे शब्दों के 4 युग्म दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी तरीके से एक समान है और एक युग्म भिन्न है। कौन सा युग्म शेष से भिन्न है? ताइवान के ताइपे कैपिटल दिए गए, चीन के मंगोलिया, ईरान के तेहरान, जापान के टोक्यो। बाकी सब तो कैपिटल है, ये बी नंबर गलत है। चीन के बीजिंग होगा, मंगोलिया नहीं होगा। नेक्स्ट, उस देश का नाम बताएं जिसकी मुद्रा का नाम रुपया नहीं है। नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका, म्यांमार। तो नेपाल का भी रुपया है, पाकिस्तान का भी रुपया है, पाकिस्तानी रुपया, श्रीलंका का भी रुपया है। म्यांमार के मुद्रा रुपया नहीं है। इसका आंसर होगा डी। सीरिया की राजधानी कहाँ है? दमेस्कस, बहरीन, अदीस अबाबा, दोहा। तो सीरिया की राजधानी कहाँ है? दमेस्कस। यदि आप फिलिथियो द्वीप में हैं तो किस देश में होंगे? श्रीलंका में, लक्षद्वीप में, मालदीव में, थाईलैंड में। यदि आप फिलिथियो द्वीप में हैं तो आप होंगे मालदीव में। सिंगापुर का पुराना नाम क्या है? टेमासेक, म्यांमार, सिलोन, बोहिमिया। सिंगापुर का पुराना नाम है टेमासेक। पाकिस्तान की राजधानी का नाम बताएं। रावलपिंडी, इस्लामाबाद, कराची, लाहौर। पाकिस्तान की राजधानी का नाम क्या है? इस्लामाबाद। पाकिस्तान की राजधानी का नाम है इस्लामाबाद। नेक्स्ट, अच्छा, इस यहाँ से एक और क्वेश्चन बनता है कि कौन सा ऐसा देश है जिसकी राजधानी किसी धर्म के नाम पे है? तो ये पाकिस्तान है जिसका धर्म इस्लाम के नाम पे है, इस्लामाबाद। श्रीलंकन राष्ट्र की पहली राजधानी कौन सी थी? जफना, पोलोरुनवा, अनुराधापुर, कैंडी। तो श्रीलंकन राष्ट्र की पहली राजधानी थी अनुराधापुरा। डेनमार्क की राजधानी का नाम क्या है? कोपेनहेगन, ब्रिस्टल, सिडनी, कैनबेरा। तो डेनमार्क की राजधानी का नाम है कोपेनहेगन। नेक्स्ट, यूपीपीसीएस प्रीलिम में पूछा गया क्वेश्चन। रियल किस देश की मुद्रा है? चीन की, क्यूबा की, ब्राजील की, गाम्बिया की। तो रियल किस देश की मुद्रा है? ब्राजील की। रियल किस देश की मुद्रा है? ब्राजील की। साइप्रस की राजधानी कौन सी है? निकोसिया, पोलिस, लमाका, आरादीपो। साइप्रस की राजधानी है निकोसिया। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा दूसरा देश कौन सा है? रूस, कनाडा, भारत, चीन। तो सबसे बड़ा दूसरा देश है कनाडा, सबसे बड़ा देश है रूस। प्रथम स्थान है रूस का, सेकंड है कनाडा का। थर्ड में आता है क्षेत्रफल के अनुसार, थर्ड में आता है अमेरिका। निम्नलिखित में कौन सा देश क्षेत्रफल के अनुसार सबसे छोटा है?
ब्राजील, भारत, कनाडा, रूस। तो क्षेत्रफल के अनुसार इन चारों में सबसे छोटा है भारत, इससे बड़ा है, सबसे बड़ा रसिया, फिर है कनाडा, उसके बाद ब्राजील, फिर भारत। रेलवे ग्रुप डी में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से थाईलैंड की मुद्रा कौन सी है? रुपया, रिंगरेट, बहत, युआन। तो थाईलैंड की मुद्रा है बहत। युआन है चाइना की मुद्रा है युआन। रुपया पता है इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल का है। युगांडा की राजधानी कहाँ है? मोगादिशु, कंपाला, लुसाका, बेलोंगा। तो युगांडा की राजधानी है कंपाला। श्रीलंका की राजधानी कौन सी है? कोलंबो, कैंडी, जयवर्धनपुरे, अनुराधापुर। तो श्रीलंका की राजधानी है जयवर्धनपुरे। माले किस देश की राजधानी है? मॉरिशस, लक्षद्वीप, मालदीव, मलेशिया। तो माले राजधानी है मालदीव का। एनटीपीसी में पूछा गया क्वेश्चन ये। नेक्स्ट, यूरो किसकी मुद्रा है? यूके का, स्वीडन का, यूरोपीय जोन का, डेनमार्क का। यूरो किसकी मुद्रा है? यूरोपियन जोन का यूरो। इसमें 18 कंट्री आते हैं यूरोपीय जोन में, सबकी मुद्रा यूरो है। अकबलों को व्यवस्थित करने पर हम राजधानी के रूप में प्राप्त करते हैं अफगानिस्तान, चीन, बहरीन, अल्जीरिया। तो अकबलों को व्यवस्थित करने पर हम अफगानिस्तान की राजधानी के रूप में प्राप्त करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक महत्वपूर्ण शहर नील नदी के तट पर स्थित है? बुडापेस्ट, सिकंदरिया, बगदाद, लंदन। तो एक महत्वपूर्ण शहर नील नदी के तट पर कौन सा स्थित है? सिकंदरिया। इनमें से किस देश में सबसे छोटे सिक्के का पैसा नहीं कहा जाता है? सबसे छोटे सिक्के को पैसा नहीं कहा जाता है। भारत, पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका। तो श्रीलंका। सबसे छोटे सिक्के को पैसा नहीं कहा जाता श्रीलंका में, बाकी भारत, पाकिस्तान और नेपाल में कहा जाता है। भूटान का साम्राज्य हिमालय में स्थित है, उत्तरी में, पूर्वी में, पश्चिमी में, मध्य में। तो भूटान का साम्राज्य पूर्वी हिमालय में स्थित है। भूटान का साम्राज्य कहाँ स्थित है? पूर्वी हिमालय में। चीन में निषिद्ध शहर फॉरबिडन सिटी कहाँ स्थित है? गुइलिन में, बीजिंग में, शंघाई में, गुएंजो में। चीन में निषिद्ध शहर फॉरबिडन सिटी कहाँ स्थित है? बीजिंग में। नेक्स्ट, उत्तर कोरिया की स्थापना के नेतृत्व में की गई, किसके नेतृत्व में उत्तर कोरिया की स्थापना की गई? किम जोंग उन, किम जोंग उल, किम द्वितीय सुंग, किम तू बोंग। तो उत्तर कोरिया की स्थापना की गई किम जोंग उन के नेतृत्व में। सीजीएल में पूछा गया क्वेश्चन है। प्रसिद्ध फॉरबिडन शहर कहाँ स्थित है? फ्रांस में, इटली में, चीन में, संयुक्त राज्य अमेरिका में। प्रसिद्ध फॉरबिडन शहर स्थित है चीन में। पवित्र शहर मक्का कहाँ स्थित है? यूएई में, सऊदी अरबिया में, कतर में, अबू धाबी में। पवित्र मक्का शहर है सऊदी अरब में स्थित। ये मुस्लिमों का सबसे पवित्र जगह है। हर मुस्लिम अपने जीवन में एक बार इस पवित्र शहर में जाना चाहते हैं अपने जीवन में। नेक्स्ट, दरी भाषा जो फारसी का एक रूप है वह निम्नलिखित में से किस देश की आधिकारिक भाषा है? पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, अफगानिस्तान। दरी भाषा जो फारसी का एक रूप है ये अफगानिस्तान का एक अधिकृत भाषा है। नेक्स्ट, ऑस्ट्रेलिया का सबसे अधिक घनी आबादी वाला शहर कौन सा है? कैनबरा, सिडनी, मेलबर्न, पर्थ। तो ऑस्ट्रेलिया की सबसे घनी आबादी वाला शहर है सिडनी, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, दुनिया में बोली जाने वाली दूसरी सबसे बड़ी भाषा कौन सी है? मंदारिनी, स्पेनिश, अंग्रेजी, हिंदी। तो दुनिया में सबसे बोली जाने दूसरी सबसे बड़ी भाषा है स्पेनिश। सबसे पहली है मंदारिनी जो चीन की भाषा है। निम्नलिखित में से ब्राजील की आधिकारिक भाषा का नाम क्या है? पुर्तगाली, जर्मनी, इटालियन, ब्राजील।
तो ब्राजील की आधिकारिक भाषा का नाम क्या है? पुर्तगाली। मधेसी समुदाय के लोग कहाँ के निवासी हैं? भूटान के, पाकिस्तान के मालदीव के। तो मधेसी समुदाय के लोग कहाँ के निवासी हैं? ये नेपाल के निवासी हैं। लकड़ी के खंभों पर जानवरों के चमड़े से पारंपरिक रूप से बनाए जाने वाले शंक्वाकार कोनिकल तंबू को क्या कहते हैं? टिप्पी, इग्लू, शिल्ट, टोडा झोपड़ी। तो लकड़ी के खंभों पर जानवरों के चमड़े से पारंपरिक रूप से बनाए जाने वाले शंक्वाकार कोनिकल को कहते हैं टिप्पी। रेशम उत्पादन की उत्पत्ति कहाँ हुई थी? मिस्र में, चीन में, जापान में, भारत में। रेशम उत्पादन की उत्पत्ति हुई थी चीन में। निम्नलिखित विकल्पों में से उस एक को चुनें जो भिन्न है। कॉफी, चावल, तंबाकू, गन्ना। इसमें भिन्न कौन सा है? चावल। नेक्स्ट, ये तीनों पीने वाले हैं, ये खाने वाला है चावल। काला सोना क्या है? अप्राकृतिक सोना, पेट्रोल, कोयला, कार्बन। तो पेट्रोल को हम काला सोना कहते हैं। नेक्स्ट, साइबेरियाई आइबेक्स क्या है? पहाड़ी शेर, बड़ी और भारी बकरियां, पहाड़ी हिरन, एक प्रकार का घोड़ा। तो साइबेरियन आइबेक्स क्या है? बड़ी और भारी बकरियां। नेक्स्ट, पानी का कोई भी रूप जो बादलों से गिरता है उसे कहते हैं इवेपोरेशन, कंडेंसेशन, प्रेसिपिटेशन, ट्रांसपीरेशन। तो पानी का कोई भी रूप जो बादलों से गिरता है उसे कहते हैं प्रेसिपिटेशन। नक्शे के अध्ययन को क्या कहा जाता है? कैलीग्राफी, जियोग्राफी, जियोलॉजी, कार्टोग्राफी। तो नक्शे के अध्ययन को क्या कहा जाता है? कार्टोग्राफी। नेक्स्ट, जापान की राष्ट्रीय पोशाक कौन सी है? चादर, लांगा, सरोगी, किमोनो। जापान की राष्ट्रीय पोशाक कौन सी है? किमोनो। जापान की राष्ट्रीय पोशाक कौन सी है? किमोनो। निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही नहीं है? एक खाड़ी इस्चुअरी के एक छोर पर समुद्र और दूसरे पर नदी होता है। ये तो सही है। एक खाड़ी में नदी की तुलना में पानी खारा होता है। यह भी सही है। एक खाड़ी व्यापक किस्मों की जैव विविधता का उत्पादक है। यह भी सही है। खाड़ी पूरी तरह से घिरा हुआ भी हो सकता है। ये गलत है। कौन सा सही नहीं है? तो ये डी सही नहीं है। इसका आंसर होगा डी। जियोग्राफिकल इंडिकेशन की सदियों से विशिष्ट भौगोलिक उत्पत्ति और विकास से संबंधित है। क्या संबंधित है? पहाड़ियाँ, पर्वत श्रृंखला, समतल भूमि, उपज संबंधित है। जीआई टैग मिलता है जो चीज़ जहाँ पे उगती है, जैसे मुजफ्फरपुर में लीची के लिए फेमस है तो उसको लीची के लिए जीआई टैग मिलता है। जो चीज़ जहाँ पे उपजती है उसके भौगोलिक उत्पत्ति के आधार पर उसको जीआई टैग दिया जाता है। नेक्स्ट, जैसे केसर को जम्मू कश्मीर का जीआई टैग मिला है इस बार, लीची को मुजफ्फरपुर का मिला है। ऐतिहासिक खगोल विज्ञान के अनुसार राशि चक्र कितने हैं? 9, 10, 11, 12। तो ऐतिहासिक खगोल विज्ञान के अनुसार राशि चक्र कितने हैं? 12। एक ग्लेशियर में गहरी दरार को क्या कहा जाता है? क्रेविस, क्रेवासे, क्रैक, क्लेफ्ट। तो एक ग्लेशियर में गहरी दरार को क्या कहा जाता है? क्रेविस। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा एक 12 राशियों के अंतर्गत नहीं आता है? ओफियुकस, कुंभ, तुला, मीन। तो ओफियुकस नहीं आता है, बाकी कुंभ, तुला, मीन आता है। हम उन लोगों को क्या कहते हैं जो धरती और उसकी भूमि, सुविधाओं और निवासियों का अध्ययन करते हैं? इतिहासकार, किसानकार, भूगोलवेत्ता, जीवनीकार। उसको हम भूगोलवेत्ता कहते हैं।
जो हमारे धरती और सुविधाओं निवासियों का अध्ययन करते हैं उसको भूगोलवेत्ता बोलते हैं। एक प्रमुख टेक्टोनिक प्लेट भारतीय प्लेट जहां भारत स्थित है किस प्राचीन महाद्वीप से अलग होती है? रोडेनिया, पैनोसिया, पेंगेई, गोंडवाना लैंड। इसका आंसर होगा गोंडवाना लैंड। ये गोंडवाना लैंड प्राचीन महाद्वीप से अलग होती है। अभी हाल ही में चर्चा में भी था ये। निम्न में से कौन सा कुइपर बेल्ट शरीर के लिए एक प्रोब है? वायेजर 1, वान एलेन प्रोब, न्यू होरिजन, पियोनियर 11। तो कौन सा कुइपर बेल्ट शरीर के लिए एक प्रोब है? न्यू होरिजन। निम्नलिखित में से किसे भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा माना जाता है? सीमांत रेखा को, ऑर्डोनिसे को, मेसन डिक्सन को, रेडक्लिफ को। तो भारत और पाकिस्तान के बीच जो रेखा है उसको रेडक्लिफ कहते हैं, और भारत और चाइना के बीच है उसको मैकमोहन। चलिए, तो इतना ही था, बाकी नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। थैंक यू।